जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि प्रिजन से मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, पाहुजा लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैरिटल रेप के बारे में। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी कंसेंट के बिना फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसका यह कार्य बलात्कार के अंतर्गत आता है, यानी वह बलात्कार का दोषी होगा और उसको इस बलात्कार के लिए 10 वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती है और कुछ मामलों में यह सजा उम्र कैद भी हो सकती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उसकी कंसेंट के बिना उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसका यह कृत्य मैरिटल रेप के अंतर्गत आता है। किंतु भारत में मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया गया है। भारतीय कानून में मैरिटल रेप को कहीं ना कहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 का अपवाद 2 जो है वो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करता है। तो देखते हैं कि अपवाद 2 क्या कहता है। ये कहता है कि किसी पुरुष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य यदि पत्नी की 18 वर्ष से कम आयु ना हो बलात्संग नहीं है। यानी कि अगर हम इसका सार देखें तो निकल के आता है कि यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ उसकी कंसेंट के बिना उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और यदि उसकी पत्नी की आयु 18 वर्ष से ऊपर है तो वह कोई अपराध नहीं करता है, और यदि उसकी पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम है तो चाहे वो उसके कंसेंट के साथ उसके साथ रिलेशन बनाए या फिर उसकी कंसेंट के बिना, दोनों ही स्थितियों में वह व्यक्ति बलात्कार का दोषी होगा। तो बलात्कार को भारत में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, किंतु मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। भारत के अलावा बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने की मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया है, क्योंकि इसके पीछे ये मंशा है कि महिलाओं के साथ यानी कि पत्नियों के साथ पतियों द्वारा जो जबरदस्ती की जाती है उसको रोक दिया जाए। किंतु भारत में ये स्थिति नहीं है। भारत में अब मैरिटल रेप को अपराध घोषित किए जाने की मांग हो रही है। बहुत सी जो महिला संस्थाएं हैं उनका ये कहना है कि इस अपवाद को, जो ये अपवाद 2 है, भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया जाना चाहिए। जबकि जो पुरुष संगठन है उनका ये कहना है कि इस अपवाद को भारतीय न्याय संहिता में बनाए रखना उचित है। तो क्या भारत में मैरिटल रेप को अपराध के अंतर्गत लाया जाना चाहिए या नहीं लाया जाना चाहिए, इस बारे में भी लोगों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर मैरिटल रेप को अपराध बना दिया गया तो जो विवाह की संस्था है वो अस्थिर हो जाएगी। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि बलात्कार एक जघन्य अपराध है और इस अपराध में किसी के विवाहित होने या ना होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो अपवाद 2 है उसकी संवैधानिकता को लेकर बहस चल रही है। तो आगे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इसके संबंध में क्या फैसला आता है। धन्यवाद। Subscribe for more content.